अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू विल बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत सी खुशियाँ मुबारक हो। माह रमज़ान आप लोगों को मुबारक हो। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द थर्ड एंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर मार्च सिलेबस। स्टूडेंट्स, ये कोई आम पोएम नहीं है, ये देखने में पोएम है, लेकिन एक जो पोएम है इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। लेकिन ये जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन पूरा पार्ट आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया। लेकिन ये पोएम देखिए जरा, ऑन द ओशन, समुद्र पर। ये एक पोएम सिर्फ इतनी ही पोएम नहीं है जो आपके सिलेबस में दी गई ही है। अब देखिए जरा, ये पोएम जो जैसे हमारे अल्लामा इकबाल शायर हैं, ठीक है, इसी तरह अंग्रेज़ों के भी 3-4 शायर हैं जो बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, जिनमें एस टी कॉलरेज, जिसको सैमुअल टेलर कॉलरेज जिसका पूरा नाम है, हम उसको कहते हैं एस टी कॉलरेज शॉर्टली, और इस तरह वर्ड्सवर्थ, कीट्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये पोएम है ये भी जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक पोएम है जो एस टी कॉलरेज ने लिखी थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उस पोएम का छोटा सा हिस्सा आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया और उसको नाम दे दिया गया ऑन द ओशन। अब जब तक आपको इस पोएम का नहीं पता चलेगा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये क्या है, तब तक आपको इसकी जो क्लियर सेंस है वो आप गेट नहीं कर सकेंगे कि इसमें क्या कहा गया। आपको थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जहाँ से इसका कुछ पैराग्राफ उठा के आपके सिलेबस में लिखा गया, जहाँ से आपको ये पोएम जो आपके सिलेबस में ऐड की गई, वो जो पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये थी क्या? ये एक बुरा मल्लाह होता है। थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है। यानी यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि इस जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया आपकी इस सिलेबस में, ना एंडिंग पार्ट डिस्कस किया गया। सिर्फ और सिर्फ उसकी पनिश थी जो डिस्कस की गई। अब पनिश क्या है जरा सुनिए। एक होता है जी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कहते हैं एंशिएंट कहते हैं पुराने को, मैरिनर कहते हैं मल्लाह को। बूढ़ा मल्लाह होता है, ठीक है, वो एक दिन सफर शुरू करता है अपने दोस्तों के साथ, यानी एक जहाज, बहरी जहाज पर, लकड़ी का बहरी जहाज होता है, उसके ऊपर समंदर में वो सफर शुरू करते हैं। तो समंदर में चूंकि आपको पता दरख्त तो होता नहीं, बहुत ही प्यारा मौसम होता है, हवा चल रही होती है, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। जब ऐसे चलते चलते अचानक होता क्या है कि हवा जो है वो थोड़ा सा रुक जाती है, सूरज की गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो अचानक से एक अल्बाट्रॉस परिंदा, यहाँ पर मैंने नेम भी मेंशन किया हुआ है, अल्बाट्रॉस परिंदा, वहां पे ये समुद्री परिंदे हैं, वहां पर उस साइड पे रहते हैं, उनका नाम है, इस परिंदे का नाम है, जैसे हमारे यहाँ परिंदे हैं, कौवे हैं, चीले हैं, वैसे ये चील टाइप का एक जो है ना वो परिंदा होता है। ये आके मास्ट के ऊपर बैठ जाता है। मास्ट किसको कहते हैं? मस्तूल को, ठीक है, इंग्लिश में मास्ट और उर्दू में मस्तूल। ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये जो पॉइंट बना हुआ है ये मास्ट है, ठीक है, ये सारा जो है वो मास्ट है। ये मास्ट के ऊपर आके बैठ जाता है परिंदा। अब ये परिंदा मास्ट के ऊपर बैठता है तो ये लोग इस परिंदे को मनहूस तस्वर करते हैं, जैसे हम उल्लू को मनहूस तस्वर करते हैं। हम कहते हैं जी कि जो उल्लू बोले तो घर उजड़ जाता है, हम इस तरह से जो गलत अकायद रखते हैं। वैसे इन्होंने भी अल्लाह की मखलूक को गलत जाना और उसे कहा कि जी ये जो है ना परिंदा के आने की वजह से हवा बंद हो गई है, मौसम खराब हो गया, ये सारा इसका कसूर है। इसके जो दोस्त होते हैं कुछ, वो कहते हैं कि नहीं इस परिंदे का कसूर नहीं है, बाई नेचर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये कहता है कि नहीं। अब ये बुरा मल्लाह जो होता है वो करता क्या है, कहता है मैं इस परिंदे को शूट करूंगा, मैं इसे मार दूंगा। वो निशाना बांधता है, इसको परिंदे को मार देता है। कुछ देर के लिए जो उसके परिंदे के मरने के बाद मौसम फिर से ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाई चांस ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ये लोग कहते हैं जी, इसके जो दूसरे साथी होते हैं ये भी सभी इसके साथ इत्तेफाक करते हैं, कहते हैं कि ठीक है कि जो भी इसने मतलब किया है वो इसने बिल्कुल ठीक किया है, इसने जो इसको मार दिया बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि पहले मौसम खराब था, अब मौसम ठीक हो गया। अब इस परिंदे की वजह से ही नहूसत फैल चुकी थी, इस वजह से अब ये मर गया था और ठीक हो गया। अब ये बात जब इन्होंने की तो हुआ क्यों कि बाई नेचर अब इनके ऊपर एक अजाब नाज़िल हो गया, इनकी सजा शुरू होगी। परिंदे को मारने की वजह से, उसको गलत जानने की वजह से इनकी सजा शुरू हुई थी। वो जो सजा शुरू हुई वो सजा यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब वो सजा बाद में डिस्कस करते हैं, आपकी बुक में भी आ जाएगी, ठीक है। सजा क्या थी पहले सुन ले कि जी वो
उसका जो अल्बाट्रॉस परिंदा होता है वो उसके गले में लटका दिया जाता है बाय नेचर, खुद ब खुद ही लटक जाता है सजा के तौर पर। और सूरज इतना शदीद गर्म हो जाता है, हवा रुक जाती है, इनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे तस्वीर के अंदर एक पेंटेड तस्वीर होती है, वैसे ही अपने आप को तस्वर करते हैं, यानी बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते, इनका जहाज भी रुक जाता है। फिर ये होता ही है कि ये अब परेशान है, इसके जो साथी हैं वो भी वन बाय वन मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी मरने के करीब पहुंच जाता है। तो अचानक से इसकी निगाह पड़ती है समंदर में तैरते हुए सांपों की तरफ। वो सांप रंगीन होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। ये बाय नेचर कुदरती तौर पर इसके जब निगाह पड़ती है, ये जुबान से कुछ नहीं कहता लेकिन दिल से इसके थोड़ी सी मतलब कि ना उन सांपों की तारीफ इसके दिल से निकलती है। ये कहता है कि यार कितने खूबसूरत सांप है ना, अल्लाह पाक ने कितने खूबसूरत बनाए हैं। तो उन सांपों की तारीफ करने की वजह से, अल्लाह ताला की मखलूक की तारीफ करने की वजह से अब इसकी जो अजाब है वो टल जाता है। होता यूँ है कि इसका जो परिंदा है वो भी बारिश होती है, परिंदा ऑटोमेटिकली उतर जाता है गले से। वो परिंदे के उतरने के बाद इसके साथी भी वन बाय वन जिंदा होना शुरू होते हैं और यानी होश में आना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये ऐसा ऐसा मूव करना, इनका जहाज भी मूव करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो मतलब कि ये सारी स्टोरी थी इनकी, अभी मैंने शॉर्टली बयान की, ये काफ़ी लेंथी पोएम है। लेकिन अब जहाँ से इसकी ये परिंदे को मारता है, परिंदे को मारने के बाद इसकी जो सजा शुरू होती है वो आपकी पोएम के अंदर यहाँ पर 8 क्लास में दी गई है कि यहाँ पर सिर्फ उसकी सजा बयान की गई है। लेकिन के वो और ये बताया गया है कि ये पोएम ली कहाँ से गई है, ये एंशिएंट राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। अब राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की शॉर्टली मैंने आपको बता दिया स्टोरी उसकी क्या थी। अब मजीद आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, या जब इंशाल्लाह रेगुलर आप क्लासेस में आएंगे तो आपको बाकायदगी के साथ वो पूरी स्टोरी भी मैं आपको दोबारा से सुना दूंगा। अभी मैंने सर शॉर्टली बयान की क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसी तरह ये जो इसका मिडिल पार्ट था पनिश, वो शुरू हुई। तो पनिश कैसी थी आप जरा देखते हैं। उन्होंने बयान किया ऑन द ओशन, समंदर पर क्या हुआ जी, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई। जब ये अब ये सीन कहां से शुरू हो रहा है, जब अल्बाट्रॉस परिंदे को मार दिया गया, अब इनकी सजा शुरू हो गई, ठीक है। उसके गले में परिंदा लटका दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इस परिंदे का जिक्र नहीं किया गया कि ये ना ही इस पोएम में ना ही आपके सिलेबस में कहीं पे भी परिंदे का जिक्र नहीं किया गया। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम के अंदर परिंदे का जिक्र है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, गर्म और तांबे जैसे तमाम आसमान में, यानी आप जिन्होंने परिंदे को मारा तो तांबे जैसा आसमान था। सदा शुरू हुई, सूरज तप कर गर्म हो गया था, शदीद हो गया, सूरज भी सुर्ख था, ठीक है, खून की तरह। और जो जितना भी आसमान था वो भी क्या हो गया, बिल्कुल तांबे की तरह सुर्ख था। देखिए, द ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक्त खून की तरह सूरज राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, मस्तूल के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं, वो कहना क्या चाहता है कि मस्तूल के ऊपर सूरज खड़ा होता है। आपको पता है कि जब जो सूरज निकलना शुरू होता है तो जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम होती है, जब सूरज ढलना शुरू होता है तो भी गर्मी कम होती है। लेकिन सूरज चलते चलते जब एक मेन पॉइंट पर आता है तो वहां पर जो जिसे हम दोपहर कहते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है गर्मियों में, ठीक है। इसी तरह वहां पर भी एक पॉइंट पर सूरज जो दोपहर के वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मस्तूल है इनका, ये जो मस्तूल है यहाँ पर सूरज नहीं आ गया था, बल्कि इसकी सीध में यानी कि ऊपर खड़ा हुआ था और सूरज आसमान पर ही था, लेकिन उसकी रोशनी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी जो गर्मी तपश बहुत ज्यादा हीट हो गई थी। इस वजह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि मस्तूल के ऊपर आ गया था सूरज। नो बिगर देन द मून, वो सूरज चांद से बड़ा नहीं था। यानी आपको आप देख लें, चांद आसमान के ऊपर देखें तो उसका कितना सा हमें नजर आता है, तो वो कहते हैं कि चांद से बड़ा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि सूरज ऊपर ही था आसमान के, लेकिन उसकी तपश बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए उसने कहा कि मास्ट के ऊपर, मस्तूल के ऊपर सूरज आ गया था। क्यों आ गया था ये सारी अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनकी पनिश शुरू हुई थी। परिंदे को मारने के बाद इन्होंने जो ख्याल किया, सूरज फिर से मौसम खराब हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, जहाज रुक गया, ठीक है। ये सारी इनकी सजा बयान की जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है जी, डे आफ्टर डे, दिन गुजरते गए, वो स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, हम साकत हो गए थे, ना हवा थी ना हरकत थी। ब्रीज का माना यहाँ पर हवा करेंगे, ना कोई हवा चल रही थी ना ही कुछ हम हरकत कर सकते थे, हम बिल्कुल साकन हो चुके थे। ऐसे साकन जैसे कि तस्वीर है, ये तस्वीर बनाई मैंने थोड़ी सी आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नीचे समंदर है, ठीक है, इस तरह से कश्ती बनी हुई है, ये जो इनका बहरी जहाज बना हुआ है। बहरी जहाज के बाद ये ऊपर सूर्य की किरणें, जो सूरज आग बरसा रहा है इनके ऊपर, इस तरह से।
तो वो स्टक नॉट ब्रीथ नॉट मोशन, हम अटक गए थे, ना सांस ले रहे थे, ना ही हवा मतलब चल रही थी और ना ही हम कोई हरकत कर रहे थे। एज आइडल एज पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, कहता है कि हम बिल्कुल इस तरह साकन हो गए थे जैसे तस्वीर में बना हुआ जहाज हो, एक तस्वीर में बनाए गए समंदर पर। यानी हम कहते हैं इस तरह से साकन हो चुके थे, इस तरह रुके हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम तस्वीर में हैं। यानी जिस तरह तस्वीर के ऊपर जो समंदर बनाया गया हो और फिर जैसे मैंने थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश की, यानी समंदर के ऊपर पेंटिंग की गई हो, समंदर के ऊपर फिर एक जहाज बना हुआ हो, तो जिस तरह वो हरकत नहीं ना करता, ना समंदर की कोई लहरें हरकत में नजर आती हैं, ना ही कोई जो बहरी जहाज हरकत में नजर आता है, ऐसे ही हम बेकार हो चुके थे, बिल्कुल हम हरकत नहीं कर सकते थे। ऐसे लगता था ऐसे हम हरकत नहीं कर रहे थे जैसे कि कोई जहाज जो है वो पेंट किया हुआ हो एक पेंट शुदा समंदर के ऊपर। इस तरह से हमारी जो सिचुएशन हो गई थी, बिल्कुल वो हरकत नहीं कर रहे थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, तमाम तख्ते सूख चुके थे। आपको पता है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा लकड़ी का जहाज था, तो उसके तख्ते जो थे वो सूखना शुरू हो गए थे, इतनी ज्यादा तपश हो गई थी सूरज की। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए कोई भी कतरा नहीं था। यानी पानी तो हर जगह पे था, अवेलेबल था, समंदर में जाहिर खड़े थे, हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था, पी नहीं सकते थे पानी को ये। तो ऊपर से सूरज इतना ज्यादा गर्म था, पानी भी नहीं पी सकते थे, तो जाहिर बात है इन्होंने मरना ही था। तो इनकी ये पनिशमेंट थी। सिर्फ वो जो पनिशमेंट वाला पैराग्राफ था वो आपकी बुक में दिया गया, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम से उठाकर, ठीक है। उसका भी राइटर वही था। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का राइटर कौन है, जो पोएट है, कौन है, पोएट कहते हैं स्टूडेंट्स, जो पोएम को लिखने वाला था उसको पोएट कहते हैं, ये पोएट है, ठीक है। एस टी कॉलरेज था, ठीक है जी। तो इसका भी एस टी कॉलेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेज का नाम है पूरा। अब देखते हैं जी इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। ब्लडी कहते हैं खूनी को, यानी कि ब्लडी सन, खूनी सूरज, बहुत तेज। मास मस्तूल, हॉट गरम। कॉपर तांबा, मोशन हरकत। श्रिंक सुकड़ना, ड्रॉप कतरा। स्टक अटक गए थे। आइडल बेकार हो गए थे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।